with autism. The program schedule is as follows. The director of CRC Lucknow, Shri Ramesh Pandey ji, will give the opening remarks. And it is an honor for us to introduce our honorable chief guest for today's program, Srimati Smita Jaiman ma'am, Director, PDU, NIPPD, New Delhi. We are really thankful to her for taking this time out of her busy schedule to attend the program. Our for today is Dr. Kalyani, Assistant Professor in Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, and she will discuss about the topic. Now I take this opportunity to welcome Director CRC Lucknow, Pandey ji, for the opening remarks, please. मैम ज्वाइन कर चुके हैं क्या गणेश जी? Yes, डायरेक्टर मैडम ज्वाइन कर चुके हैं? I have joined. ओके, नमस्कार मैम। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे मैं सबसे पहले सीआरसी लखनऊ के सभी ऑफिसर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, हमारे जितने पेरेंट हैं, जितने बेनिफिशियरी हैं और हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, उन सब की तरफ से, सबके बिहाफ पे मैं अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर श्रीमती स्मिता जयवंत मैम का इस वेबिनार में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज की हमारे रिसोर्स पर्सन कल्याणी मैम, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स, दूसरे सभी टेक्निकल जो सपोर्ट दे रहे हैं, मैं सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और सबको इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा कि एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अभी हमारे नेशनल डायरेक्टर को भी बोलना है और उनको एक मीटिंग में भी जाना है। लेकिन देश में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑटिज्म और राइजिंग डिसेबिलिटी पे चर्चा करना, क्योंकि जहां पर हम देख रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, अवेयरनेस प्रोग्राम से या दूसरे हमारे कैंपेन से एक तरफ कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो डिक्रीजिंग लेवल पे हैं और कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो इंक्रीजिंग लेवल पे हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे। उनमें से ऑटिज्म भी एक है और ऑटिज्म कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसेबिलिटी साबित हो रही है, ऐसे ग्लोबल रिसर्चेस आ रहे हैं। ऐसे में ऑटिज्म या किसी भी ऐसी, सर आपका साउंड नहीं आ रही सर। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर। जी सर, आ रही है। राइजिंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा था कि ऐसी डिसेबिलिटीज जो अपने राइज पे हैं, वो चाहे किन्हीं भी कारणों से हों, उन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। ऑटिज्म पे बृहत स्तर पर चर्चा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीणांचलों में जैसे सीआरसी लखनऊ का जो ज्यूरिडिक्शन है वो ज्यादातर ग्रामीण रूरल एरियाज में आता है और ऐसे में अवेयरनेस ऑटिज्म को लेके एक बड़े पैमाने पे अवेयरनेस की जरूरत है। सिर्फ वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे ही नहीं, हम लोग लगातार ऑटिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इससे एक व्यापक पैमाने पे समाज को समझ आएगी कि इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे जल्दी इंटरवेंशन करके इनको कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को दिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए फिर अपने नेशनल डायरेक्टर का स्वागत करते हुए, सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हुए और अपने सभी ऑफिसर्स और स्टाफ के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं कार्यक्रम समन्वयक से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir, for the inspiring introduction. Now I request the chief guest for today, Srimati Smita Jayawant ma'am, for the welcome speech, please. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैम। Yeah. Thank you, Ramesh, and welcome to all the participants of this program. जो सभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का
आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ देम। एट द सेम टाइम जिन्होंने भी इसमें बात करनी है, ऑल द एक्सपर्ट्स, उन सबका मैं आभार प्रदर्शन करती हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया ऐसे इम्पोर्टेंट वेबिनार के लिए। ये जो ऑटिज्म है, ये जैसे रमेश ने कहा, बढ़ती हुई एक कंडीशन दिखाई दे रही है। शायद बढ़ती हुई इसलिए है कि आज उनका डायग्नोसिस हो पा रहा है। ऐसे बच्चे पहले भी हमारे समाज में हुआ करते थे, बट उनके लिए कोई खास सेवाएं नहीं थी, या उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो पहचाने ही नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए शायद उनके नंबर्स कम थे। ऑफ कोर्स जैसा रमेश ने कहा, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ थोड़ा सा तो दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा हायर एजुकेशन लिए हुए पेरेंट्स के बच्चों में इसका परसेंटेज ज्यादा है। सो पॉसिबली इट इज सो दैट इट इज कनेक्टेड इन सम वे टू द लाइफस्टाइल। अब हमें जो है ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों में बढ़ानी तो है, और इसीलिए एक जो दिन निश्चित किया गया है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जो कि कल है 2 अप्रैल को, इंटरनेशनली इस दिन को अंकित किया गया है कि इस दिन पे अवेयरनेस के काम होंगे। बट हमें रोज ही इसके लिए काम करना होगा, तभी वो अवेयरनेस बढ़ेगा। एक दिन के प्रोग्राम से थोड़ा कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इस साल का जो थीम इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है, वो है कि ऑटिज्म के साथ जो बच्चे जी रहे हैं, वो जब बड़े होंगे तो वो भी काम करना चाहेंगे, अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहेंगे। तो इसमें उन्हें क्या बाधाएं आ सकती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पे ज्यादा सोच विचार होने की जरूरत है। एंड इसीलिए आज उसी तरीके के सारे जो स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं वो बुलाए गए हैं, और इन ऑटिज्म के साथ जीने वाले हमारे जो दोस्त हैं, उनको कैसे अपने राइट्स, अपने हक कैसे दिलाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। आई अगेन congratulate CRC Lucknow and all the staff of CRC Lucknow to make this special effort to organize this webinar. Thank you so much. Varun. Thank you, ma'am. We hope that the participants will be able to seek guidance and imbibe something from our honorable director's thoughts. Now I request the resource person for today. Good afternoon, Director ma'am. Good afternoon, Director sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah, good afternoon to all the participants. First of all, I would like to congratulate on this day. Tomorrow actually we are going to celebrate World Autism Day. So today I have been called as a resource person to deliver, talk on this thing, home management of children with autism spectrum disorder. So first of all, in this COVID-19 pandemic situation, I think everybody has been affected with this, and especially children with autism spectrum disorder. First of all, if you look, shall I speak in Hindi? I think everybody can comprehend, right? यदि मैं देखूंगी, अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन जो है, ये हम सभी को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है, स्पेशली पेरेंट्स विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले इनका बाय नेचर ही ये लोग सोशल आइसोलेटेड बच्चे हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का वन ऑफ द उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। और उसके बाद हम लोग ये पैंडेमिक सिचुएशन में इनको और आइसोलेट ये लोग हो गए हैं। इनके साथ साथ इनके जो अभिभावक है, इनके पेरेंट्स है, वो लोग भी आइसोलेट हो गए हैं। एटलीस्ट मतलब इन दोनों को इफेक्ट है। और पेरेंट्स का जो है जो एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, स्पेशली मदर्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और बच्चों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो उनको सर्विसेज मिल रहे थे, यदि वो भी अगर सर्विसेज उनके बंद हो गए, घर में बंद रहे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि होम मैनेजमेंट कैसे करना है इन बच्चों का, घर पे कैसे मैनेज करना है इस सिचुएशन में। तो बहुत सारी मैं इसमें डोमेन्स इसमें आइडेंटिफाई की हूँ, जिसमें हम लोग जो है इन बच्चों का बेहतर तरह से होम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सी एज अ रिसोर्स पर्सन, ठीक है, एज अ इस फील्ड में एक्सपीरियंस होने के कारण मैं ओनली आई कैन डायरेक्ट, बट जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, डेफिनेटली पेरेंट्स को एक अलग चुनौतियां वो लोग फेस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं देखूंगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका घर पे जो है डेली रूटीन कैसे सेटअप करना है इनका। सबसे पहले ऑटिज्म बच्चे वो लोग एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनको जल्दी चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, दे आर रिलक्टेंट टू चेंज। अगरचे एक रूटीन फॉलो करते हैं तो वही रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं। और अगर एक रास्ते से सपोज एक रास्ते से वो लोग सपोज घर से इंस्टीट्यूट एक रास्ते से आ रहे, तो वो लोग चाहते हैं कि एक ही रास्ते से हम इंस्टीट्यूट जाए। अगर कभी उनका जो रूटीन है, मतलब व्हाट यू से, उनका रास्ता अगर बदल जाए तो डेफिनेटली वहां पर बच्चे हाइपर एक्टिविटी थ्रो करते हैं। सो ये बहुत सारे बच्चों में होता है जिनको चेंजेस, ऑटिज्म बच्चों को चेंजेस पसंद नहीं आता है। सो इसके ये जो है हम लोग एज अ एडवांटेज हमको लेना है। जो ये लोग चेंज पसंद नहीं करते हैं, वी कैन टेक इट एज अ एडवांटेज एंड वी कैन सेट अप अ डेली रूटीन फॉर देम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेली शेड्यूल है वो सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह बच्चे जब उठते हैं, उठने से लेकर रात को सोने तक उनको पूरा रूटीन को जो है हमको पिक्चर फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो बच्चे किस एज का है। सपोज बच्चा 5 साल का है तो 5 साल का मे बी उसको रीडिंग राइटिंग नहीं आता है, तो उसको हम लोग इन द पिक्चर फॉर्म में जो है उसके डेली जो शेड्यूल एक्सेसिबल हो घर के कोई भी प्लेस पे। यदि बच्चा सपोज बड़ा है, 12 साल का है, जो पढ़ पा रहा है, जो सिंपल सेंटेंस पढ़ लेता है, तो उसको जो है हम लोग सेंटेंस फॉर्म में उसको हम लोग डेली शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हम लोग ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो है सुबह अलार्म के साथ उसको उठाए, तो एक वो अलार्म, एक अलार्म बजे, अलार्म के साथ वो उठे। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्या करेगा, मैं क्लास के जो एंड में आपको थोड़े स्लाइड्स शेयर करूंगी, जो आपको डेली शेड्यूल्स कैसे प्रिपेयर करना है, किस फॉर्म में हो सकते हैं और मटेरियल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको शेयर करूंगी। फिर उसके बाद जैसे बच्चा उठता है, उसके बाद फिर उसको क्या करना है। सी एवरी चाइल्ड हैज एवरी, मतलब सबके घर के अपने अपने रूटीन्स होते हैं। उसी के हिसाब से जो है अपने अपने घर के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, जो भी है उसके हिसाब से आप एक रूटीन सेटअप कर दीजिए और वो पिक्चर के फॉर्म में आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। वेलक्रो के माध्यम से आप, बहुत इजी है वो, वेलक्रो के माध्यम से जो है आप उसको लैमिनेट कर उसको एक इस पे चिपका सकते हैं। चिपका कर आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। और इसमें डेली रूटीन, उसका बेड टाइम भी सेम टाइम होना चाहिए, उसका स्लीपिंग टाइम सेम होना चाहिए। फिर उसका मील टाइम्स जो है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सेम समय पे मिलना चाहिए, आफ्टरनून जो है उसके मील्स सेम टाइम में मिलना चाहिए, रात में। फिर बीच में जो एक्टिविटीज है, इससे क्या होता है, यदि हम लोग बच्चे का जो ये सब शेड्यूल फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑटिज्म बच्चों को जो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स एग्जिबिट करने का स्कोप हम लोग बहुत कम कर देते हैं। अगरचे हम ये सारे जो है स्किल बिहेवियर्स में आते हैं, ये जो डेली शेड्यूल्स है इसके स्किल बिहेवियर्स में आते हैं, तो हम लोग बच्चों को प्रॉपरली इन्वॉल्व करेंगे। इट इज डिफिकल्ट, आइडियली जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर को जो है बहुत सारे अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है।
शायद हो सकता है उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या उनके व्हाट यू से उनके इन लॉज हो सकते हैं, या अनवांटेड सिचुएशन, या सिबलिंग का तबीयत शायद ठीक नहीं हो। बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं, पर उसमें भी ये फैमिली मेंबर्स को ये कोशिश करना है कि उस बच्चे का जो है रूटीन एक बना रहे, वो शेड्यूल जो हो उसी प्रकार फॉलो किया जाए, ताकि उसके जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग स्कोप यहाँ पर कम करें एग्जिबिट करने का, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होती है जिसके कारण वो बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स एग्जिबिट कर सकता है। तो इसको हम लोग मौका ही नहीं देना। इसकी वजह से जो है हम लोग डेली रूटीन हम लोग शेड्यूल को हम लोग फिक्स कर देंगे, सो वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, फोकस ऑन सेल्फ हेल्प स्किल्स। सेल्फ हेल्प स्किल्स पे फोकस करना है इन बच्चों के, सेल्फ हेल्प स्किल्स पे। सुबह ब्रश करेगा उस समय भी सपोज बच्चा कर लेता है, फाइन, डिपेंड्स ऑन, अगेन डिपेंड्स ऑन द एज अप्रोप्रिएट उसको बिहेवियर्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाना, मिनिमम फंक्शनल स्किल्स को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज इफ चाइल्ड इज 7 years old, तो 7 years old बच्चों को ब्रश करना बहुत जरूरी है, टॉयलेटिंग स्किल्स आना जरूरी है, फ्लशिंग आफ्टर टॉयलेटिंग आना जरूरी है, मील टाइम एक्टिविटीज, अपना ब्रेकफास्ट करना उसको आना चाहिए, अपने कपड़े पहनना आना चाहिए। ऐसे जो एज अप्रोप्रिएट है उसके हिसाब से, उसके एज के हिसाब से जो आना चाहिए उसको हमको फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प में ये था वॉशिंग हैंड्स। अब ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में है, तो बच्चे को कैसे रेगुलर टाइम में हैंड वॉश करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रेगुलर हैंड वॉश, सपोज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलार्म लगा सकते हैं। सो आफ्टर एवरी अलार्म द चाइल्ड हैज टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारा अपना कॉमन सेंस यूज कर हम लोग ये कैसे उसको हैंड वॉश करवाना है, कैसे सिखाना है। और सपोज बच्चा हाई ऑटिस्टिक है, तो उसको हम लोग कोरोना वायरस क्या होता है एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से हम लोग उसको सिखा सकते हैं कि वायरस क्या होता है, कैसे अटैक करता है, जम्स कैसे अटैक करता है। वी कैन फॉर्म अ स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरीज फॉर्म कर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होता है। इफ अ चाइल्ड इज हाई ऑटिस्टिक, अगेन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, तो उसके हिसाब से उसको ये सारा कोरोना वायरस के समय कैसे अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, ये सबको हमको सिखाना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद जो है हम ये भी करना है हम लोगों को कि इनके जो सैनिटाइजर, क्योंकि ये लोग बच्चे ये लोग हाइपो सेंसिटिव होते हैं या हाइपर सेंसिटिव होते हैं ये बच्चे, तो हमको जो सैनिटाइजर्स हम लोग यूज करते हैं वो हमको देखना है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सैनिटाइजर्स हमको यूज नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग स्मेल सोप्स हमको यूज नहीं करना है उनको, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है वो अलग बिहेवियर प्रॉब्लम्स उनमें आने की समस्या बढ़ जाती है। सो हम लोग को केयरफुली जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम लोग बहुत केयरफुली हमको सेलेक्ट करना है। आपको 1-2 बार आप लोग यूज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समस्याएं हैं। नेक्स्ट, एक चेकलिस्ट आप लोग मेंटेन रखिए। जैसे एज अप्रोप्रिएट, आप तो जानते हैं कि इस एज थोड़ा एक उम्र होता है, उस उम्र में सर्टेन चीज आ जाना चाहिए बच्चों को। आप लोग यदि आप लोग शायद आप लोगों का ये भी हुआ है, असेसमेंट भी हुआ है, असेसमेंट के समय आपको पता भी चल जाता है पेरेंट्स को या जो ट्रेनीज है उनको भी पता चलता है कि कौन से एज में कौन से एक्टिविटीज आना चाहिए, कौन से जो स्किल बिहेवियर्स है या कौन से जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है वो सारे बच्चों को आना चाहिए, वो सब लोग अवेयर रहते हैं। तो वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपने एक माइंड में एक चेकलिस्ट को हमेशा रखिए, उसके हिसाब से बच्चा कहाँ लैग कर रहा है ये रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कम टू एक काम एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी कहा था या तो वो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। सो एक काम एनवायरनमेंट होम में क्रिएट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो आपका घर है, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, किसी का छोटा घर होता है, किसी का बड़ा घर होता है, किसी का 2 रूम का ही घर हो सकता है या किसी का बहुत बड़ा भी घर हो सकता है, जैसे भी हो, क्योंकि इन बच्चों का जो है वर्किंग मेमोरी में कमी होती है, तो ये चीजों को जो है ऑर्गेनाइज कर नहीं देख पाते। तो हमको हमारा जो भी घर है उसको बिल्कुल व्यवस्थित रखना है। जो चीज सपोज उसके जो खिलौने हैं, खिलौने वहीं पर रहना चाहिए जहां पर हमें एक फिक्स करना चाहिए, वहीं वो सारे खिलौने उसको रखना चाहिए। उसके जो कपड़े हैं
एक पर्टिकुलर पैटर्न में या एक पर्टिकुलर जगह पर ही उसके कपड़े होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को जो है ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अभी कहा है वर्किंग मेमोरी इनमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। सो वी हैव टू कीप ऑल द हाउस वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ऑर्गेनाइज में सारे चीज हमको रखना है। और नॉइज से जैसे बहुत रेडियो चलना या टीवी चलना या म्यूजिक सिस्टम चलना, ये सब हमको अवॉइड करना चाहिए एक काम सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए। और म्यूजिक सिस्टम हमेशा नहीं चलाना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम सपोज ये बच्चों को जो है म्यूजिक लवर्स होते हैं, सो बार बार म्यूजिक चलाने से क्या होता है, ये लोगों को हम लोग ये म्यूजिक सिस्टम एज हम लोग रेनफोर्समेंट इनको यूज कर सकते हैं। सो बार बार लगाने से अच्छा है इसको एज अ रेनफोर्सर म्यूजिक सिस्टम्स को गाना सुनने को आप लोग यूज कर सकते हैं। देन डेली एक रूटीन रखिए, फैमिली टाइम के लिए एक रूटीन रखिए। सारे लोग जो है मिलकर या कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर या कोई फ्लोर टाइम एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ऐसे एक फैमिली टाइम एक दिन में जो है जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो लोग सारे एक साथ जुड़। नेक्स्ट है कि इन बच्चों में जो है बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। Coming to the next point, dedicate time for sensory integration. आप एक ओटी से भी आप कंसर्न कर सकते हैं। बहुत सारे जो है सेंसरी इश्यूज इन बच्चों में होते हैं, तो ये सेंसरी इश्यूज अगर से ज्यादा हो गए इन बच्चों में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बिहेवियर्स बहुत सारी आ सकती है। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो है इनके इंक्रीज हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो कौशल व्यवहार सीखने में बाधा पहुंचा सकती है। सबसे पहले जैसे आपको थोड़े मैं आपको टिप्स स्ट्रेटेजीज बताती हूँ, वो चीज आप लोग घर पे करवा सकते हैं। जैसे आप मिरर के सामने बच्चे को खड़ा कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़ा कर कर जो है बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चे को करवा सकते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, आप भी खड़ा हो रहे हैं, बच्चा भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ऑटिज्म बच्चे विजुअल लर्नर्स, बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो लोग देखकर बहुत अच्छे से सीखते हैं ये बच्चे। अवेयरनेस भी आता है बॉडी के बारे में, वो जानता है। फिर उसके बाद हम लोग इस माध्यम से हम लोग स्पीच भी डेवलप कर सकते हैं उसका। सपोज उसके फिश प्रॉब्लम्स है तो साउंड्स हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं या कोई वर्ड्स को हम लोग बुलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी से हम लोग बहुत सारे स्किल्स हम लोग सिखा सकते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग इनको जो है घर में एक छोटा सा झूला, कपड़े के साथ झूला भी हम लोग बांध सकते हैं, जिससे उसका जो वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन उसको मिल सकता है। और योगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी हमको करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा जो है प्राणायाम करवाने से जो है काम डाउन, उसका जो हाइपर एक्टिविटी है वो काम डाउन हो सकता है। तो ऐसा फैमिली सब लोग मिलकर जो है योगा और फिजिकल एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं आप लोग कि ब्रिक्स रखकर ब्रिक्स के ऊपर उसको चलाना है, या 2 पैरेलल लाइंस आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, उसके बीच में उसको चलवाइए, या कोई रस्सी है रस्सी पे चलवाइए, या कोई कपड़ा को, पुराने कपड़े है या पुरानी साड़ी है उसको आप फैला दीजिए, बोलिए उसके ऊपर आप चलिए। तो ऐसे हम लोग घर पे जो है बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। सर्कल्स है, बच्चे को जो है सर्कल ड्रॉ कीजिए, सर्कल पे चलाइए, या हील वॉक करवाइए, टो वॉक करवाइए। ऐसे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज को बच्चों को एंकरेज कर सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज को हम लोग जो डेली शेड्यूल है उसमें हमको ये सब इन्वॉल्व उसमें इंक्लूड करना है। ये सारे जो एक्टिविटीज जो भी बोल रही हो उसमें आपको इंक्लूड करना है, जो डेली रूटीन जो हम लोग बना रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज विजुअल शेड्यूल के लिए भी हम लोग विजुअल उसके जो
स्टिमुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे सॉर्टिंग है, आप लोग राजमा और काबुली चना दे सकते हैं, उसको बच्चा सॉर्टिंग करे, या आप लोग उसको किचन में भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे को आप लोग पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि एंकरेज कीजिए कि किचन में जो है सपोज मार्केट्स में वेजिटेबल्स आते हैं, सो आप लोग सपोज धोकर आपने, क्योंकि अब पेंडेमिक सिचुएशन है, डेफिनेटली हम लोग जो है वेजिटेबल्स को कहीं डिसइंफेक्ट में डालकर हम लोग उसको करते हैं, तो उस बच्चे को जो है आप लोग उसके बाद आप लोग फ्रिज में उसको अरेंज करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए आप सारे वेजिटेबल्स को उसको एंकरेज कर सकते हैं, बच्चा उसको सॉर्ट आउट करे। तो ये एक्टिविटीज जो है डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज उसको इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद कलर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे कलर ऑब्जेक्ट्स है घर में, उसको अलग करने के लिए, या घर के छोटे छोटे ऑक्यूपेशनल स्किल्स जैसे सोफा के कवर्स ठीक करने के लिए, या पिलोज को ठीक रखने के लिए, बेड बनाने के लिए, अपने कपड़े को अरेंज करने के लिए, ये बहुत सारी चीज में हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन कमिंग टू फिर अगर से ऑडिटरी स्टिमुलेशंस की हम लोग करें, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बच्चे को जो है जितने भी फैमिली मेंबर्स है, वो सारे फैमिली मेंबर्स को जो है वॉइसेस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर कर एक फोटो रखकर उसके जो है एसोसिएट हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा किस फैमिली का कौन सा वॉइस है ना। या एनिमल, हम लोग जो है एनिमल साउंड्स के साथ एनिमल के फ्लैश कार्ड्स उसको भी एसोसिएट कर सकते हैं। फिर व्हीकल साउंड्स के साथ व्हीकल भी हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग घर पे जो है बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर से टैक्टाइल की बात ले, टैक्टाइल स्टिमुलेशंस की हम लोग बात करेंगे, तो नहाते समय बच्चों को जो है छोटा सा पूल हम लोग रख सकते हैं, या घर में टब तो हर किसी के घर में होता है, तो टब में जो है हम लोग बच्चे को जो है पूल एक्टिविटीज हम लोग करवा सकते हैं। आप ओटी के आपको डेफिनेटली बताए होंगे, डिफरेंट स्क्रबर्स हम लोग नहाते समय स्क्रबर्स यूज कर सकते हैं। स्क्रबर्स के साथ कर सकते कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन इनको मिलता है। और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इनको जो है कोई प्रॉब्लमेटिक टचेस है क्या। कभी बच्चों को जो है थोड़े प्रॉब्लमेटिक टचेस होते हैं ऑटिज्म बच्चों की, क्योंकि या तो वो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट कमिंग टू ऑल्फैक्टरी गैस्ट्रेटरी स्टिमुलेशन, इनमें जो है हम लोग इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग करवा सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट को हम लोग करवा कर बोल सकते हैं कौन सा टेस्ट क्या है, ये इसके हम लोग एंकरेज कर सकते हैं। या खाना खा रहा है, या जो सब्जी खा रहा है वो किस चीज की सब्जी खा रहा है, ये सब हम लोग बच्चे को एंकरेज कर सकते हैं, एग्जैक्टली व्हाट ही इज ईटिंग। तो इससे बहुत सारे अदर स्किल्स भी डेवलप होंगे। देन अगरचे देन कमिंग टू रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक एक्टिविटीज, अगरचे इसमें देखेंगे तो पेरेंट्स को जो है रीडिंग की बात अगरचे मैं लेती हूँ, अगरचे इफ द चाइल्ड इज वेरी यंग चाइल्ड, तो वहां पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश कार्ड्स बनाना, सारे लेक्सिकल कैटेगरी, सारे कैटेगरीज, बॉडी पार्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, ये सारे का जो है एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ आप लोग फ्लैश कार्ड्स बनाकर आप लोग रख लीजिए। तो इससे क्या होता है, आप इससे उसका वेकेबलरी आप लोग अगेन उसमें भी आप लोग 3 स्टेप्स में मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग के हिसाब से जो है मैच, पहले सबसे पहले मैचिंग आता है, आप कार्ड से कार्ड मैच कर सकते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन आता है, देन नेमिंग आता है। अगर बच्चा वर्बल है देन ही विल बी एबल टू नेम, बच्चा वर्बल नहीं है तो आप आइडेंटिफिकेशन तक आप लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फ्लैश कार्ड्स को बना 2 सेट्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 सेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कमिंग टू राइटिंग, अगर राइटिंग में देखती हूँ तो सबसे पहले फ्री हैंड स्क्रिबलिंग आता है। उसमें जो है आप लोग सैंड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बालू होती है सैंड, में भी लखनऊ में उसको बालू बोलते हैं, कहीं कहीं उसको रेत भी बोलते हैं। सो उस रेत को आप लोग वॉश कर प्रॉपरली वॉश कर उसको सीव, मतलब जो छन्नी होती है, छन्नी से छान कर आप लोग उसको रख सकते हैं, ट्रे में रख सकते हैं,
और ट्रे में रखकर उसको आप लोग राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग स्किल्स आप में इम्प्रूव आप लोग इस कर सकते हैं। स्ट्रोक्स आप लोग उसमें इनिशियली स्ट्रोक्स बनवा सकते हैं। मिरर कॉपी में बोलकर आप लोग एक तरफ एक ट्रे में आप कर सकते हैं, एक ट्रे में बच्चे को एंकरेज कर सकते हैं। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए तो बच्चों को भी एंकरेज कीजिए कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, या आप स्लैंट ड्रॉ करें तो बच्चे को बोले कि स्लैंट ड्रॉ करें। सो ऐसे आप लोग राइटिंग स्किल्स बच्चे का इम्प्रूव कर सकते हैं। देन कमिंग टू ये सारे एक एक्टिविटीज, अब इसको सिखाए कैसे, हम कैसे हमारे जो डेली शेड्यूल है उसमें कैसे ये सबको हमको फिक्स करना है। आप लोग क्या कीजिए, अगर से पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, या अगर से यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स जुड़े हुए तो आप लोग पेरेंट्स को ऐसे एंकरेज कर सकते हैं कि ऐसे एक्टिविटी आप लोग कीजिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग एक जितने एक्टिविटीज आपको करना है उतने आप लोग ट्रेस रख लीजिए। क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि इनको चेंज नहीं पसंद है, एक फिक्स, वो लोग एक फिक्स रूटीन से वो लोग फॉलो करते हैं। तो ट्रेस आप एक, आपको जितने एक्टिविटी चाहिए उतने ट्रेस आप लोग रख लीजिए, या घर में कुछ भी ऐसे चीज है आप लोग एक पन्नी में भी आप रख सकते हैं। तो सारे एक्टिविटीज लाइन से आप लोग रखिए। सपोज बच्चे को जो है लिखना है, और एक चीज मैं बताती हूँ, कोई भी एक्टिविटी बच्चे को जो है 5 मिनट से ज्यादा मत करवाइए। एक एक्टिविटी जो छोटे, डिपेंड्स ऑन अगेन एज, अगर से बच्चे को 5 मिनट से ज्यादा एक्टिविटी करवाएंगे, सपोज बच्चे को स्ट्रोक्स लिखवाना है तो स्ट्रोक्स पूरा पेज स्ट्रोक्स मत लिखवाइए, एक 6 से 7 बार या 6 से 10 बार जो है स्ट्रोक्स लिखवाइए, दैट्स इट। ये देखिए, ये श्योर कीजिए कि बच्चा सही से स्ट्रोक बनाए। ऐसा नहीं कि पूरा पेज जो है वो, कि इसमें क्या होता है बच्चे को बोर हो जाता है। सो हमको बोरिंग तक, वहां तक हमको नहीं ले जाना है। बच्चा 6 से 10 बार स्ट्रोक सीख दे, दैट इज मोर देन इनफ। तो कोई भी एक्टिविटी 5 मिनट से ज्यादा मत करवाइए इफ अ चाइल्ड इज वेरी यंग। तो मैंने एक में राइटिंग एक्टिविटी रख दिया। और शुरुआत कहाँ से कीजिएगा आप, शुरुआत जो बच्चे को पसंद है वहां से शुरू कीजिएगा। सपोज बच्चे को ब्लॉक्स बनाना पसंद है तो ब्लॉक्स पूरा घर मत बनवाइए, ब्लॉक्स जो है छोटा सा ब्लॉक बनवाइए। सपोज कार है, एक ब्लॉक कार है, फिर उसके नीचे 4 व्हील्स है, दैट्स इट। इतना ही आप करवाइए। इतना करवाकर चलो ये एक्टिविटी है, दिस इज डन। सो ये ट्रे जो है उठाकर बाजू रख देगा। फिर ही विल टेक द नेक्स्ट ट्रे। सपोज नेक्स्ट ट्रे में कटिंग एक्टिविटीज है तो वहां पर आप एक छोटा सा स्ट्रिप ले सकते हैं, उसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 5 लाइन ड्रॉ कीजिए, बच्चा कैंची से 1 2 3 4 5, दैट्स इट, हो गया, ये एक्टिविटी हो गया, इसको बस रख दीजिए। सपोज नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज सपोज मैचिंग। सो बच्चे को जो है 5 फ्लैश कार्ड्स को मैच करना है, तो वो 5 फ्लैश कार्ड्स लिया बच्चा तो उसको मैच कर रहा है। तो आप लोग क्या करें, उसको मैचिंग सिखा रहे हैं। सो वो मैच कर लिया, वो एक्टिविटी खत्म, बस उसको अलग रख दीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगा, सपोज नेक्स्ट एक्टिविटी जो है राइटिंग एक्टिविटी है या सॉर्टिंग एक्टिविटी है। सपोज उसको जो है बीट्स डालना है, बीट्स भी अगरचे बच्चा रस्सी में बीट्स डाल रहा है तो उसको 20 बीट्स मत डलवाइए, वो अगरचे 5 से 10 बीट डालता है, दैट इज मोर देन इनफ। तो 5 बीट उसको रखिए, उसको लगवाइए। वो डिपेंड करता है बच्चा आप बीट्स को पैटर्न में भी कर सकते हैं। सपोज बच्चा इनिशियल कर रहा है तो ठीक है, सारा उसको रेड बीट्स उसको डालना है, या ये हो सकता है कि रेड येलो, देखो ये पैटर्न है, रेड डालो फिर येलो डालो फिर रेड डालो येलो डालो। सो ये डिपेंड करता है बच्चे का आप कौन से लेवल पे है, तो उस तरह से उसको बीट्स डलवाइए। बस दिस इज, ये एक्टिविटी डन, इसको अलग रख दीजिए, ये ट्रे को या इसको अलग रख दीजिए। सपोज नेक्स्ट एक्टिविटी कुछ आता है। सो ऐसे जो है एक्टिविटीज को आप लोग जितने भी एक्टिविटीज आप चाहते हैं 8 से ज्यादा एक्टिविटी एक टाइम में मत करवाइए। करवाकर जो है फिर उसके बाद बीच में गैप दीजिए, या उसको जो पसंद है, सपोज बच्चा सारा कर लेता है, देन गिव हिम अ रेनफोर्समेंट। सपोज उसको म्यूजिक सीखना है, सपोज म्यूजिक करना है। कभी कभी बच्चा होता है कोई सेंसिटिव, सपोज बच्चे को घूमना है, हम उसको छोड़ भी सकते हैं, घूमने के लिए भी छोड़ सकते हैं, वो भी क्या है एक तरह का उसके लिए एक रेनफोर्समेंट है उसके लिए। सो आपको देखना है उसको क्या पसंद है। सपोज कोई ईटेबल्स पसंद है या कोई पसंद है या कोई चीज उसको पसंद है, उसके हिसाब से अगेन डाइट के हिसाब से बहुत ये भी डाइट नहीं देना है जो उसका हाइपर एक्टिविटी उसका इंक्रीज कर रहा हो, तो वो उसको हम लोग एज अ रेनफोर्समेंट दे दिए।
फिर उसके बाद ये एक शेड्यूल, ये आपके शेड्यूल में फिक्स है, एक्टिविटीज जो है आपका जो डेली शेड्यूल है उसमें फिक्स है। फिर वो एक्टिविटीज के बाद फिर नेक्स्ट डेली शेड्यूल क्या है, फिर उसको रिमाइंड करना से दिस इज योर नेक्स्ट डेली शेड्यूल। सपोज वो एक्टिविटीज करने के बाद बच्चे को लंच करना रहता है, सो ये एक्टिविटी आपका खत्म हो गया है, नाउ इट इज योर लंच टाइम, ये अभी आपका लंच टाइम है। सो फॉर लंच टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड वॉश योर हैंड, तो उसको जो है जाकर उसको हाथ वॉश कर कर आकर बैठना है। सो दिस इज हाउ, ऐसे जो है हम लोग पूरा उसका रूटीन उसको सेट हम लोग कर सकते हैं, होम मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे हम लोग सारा जो रूटीन है उसको हम लोग एक फिक्स कर देंगे, तो उसका जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो काफी कम हो जाएंगे। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट किया है, हम लोग जब मैं आयुष में थी तो ऑटिज्म बच्चों को क्लास को जब मैं हैंडल करती थी तो डेली शेड्यूल जब पेरेंट्स फॉलो करने लगे तो मैंने एज सच कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं किया, उस समय मैं कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं किया था, उस पर मैंने काम नहीं किया था। तो उसका जो डेली शेड्यूल है उस पर ही मैंने काम किया था। तो बच्चे को कहीं पर स्कोप नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम बिहेवियर को एग्जिबिट करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, इसको जो प्रॉब्लम सेंसरी स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है या कोई दूसरे प्रॉब्लम बिहेवियर्स है वो काफी हद तक कम हो गए थे। सो डेली शेड्यूल में सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, होम मैनेजमेंट का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेली शेड्यूल को फॉलो करना। तो मैं आपको थोड़े स्लाइड्स शो करती हूँ। मैम प्लीज मुझे और एक मैं इससे जुड़ रही हूँ, उसको प्लीज आप एक्सेप्ट ये कीजिए, आप अलाउ कीजिए। जस्ट अ मिनट। ओके मैम, कर रही हूँ अभी जस्ट। हेलो हेलो जी मैडम, प्रेजेंट बटन को प्रेस करिए। दिख रहा है ना मैम? दिख रहा है। मैम एक माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम, सुनाई दे रही है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी मैम Yes, दिख रहा है, ma'am. तो हो रहा है। एक माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। नहीं, उसको मैंने स्टॉप ही कर दिया, मैंने उसको उससे निकल हटा लेना है, ठीक है? सी ये डेली रूटीन है, दिख रहा है सबको? आई एम ऑडिबल? मैम दिख रहा है, जी मैम दिख रहा है। हाँ, ये देखिए देख लीजिए आप।
आवाज आ रही है तुमसे? यस मैम, शो हो रहा है, हाँ, पूरी ये क्लियर देखिए शो हो रही है। ये शेड्यूल है, ठीक है। देखिए सुबह 7 बजे बच्चा उठ रहा है और आपको 8:30 तक बच्चा कैसे कर रहा है ना। और ये देखिए ये मॉर्निंग रूटीन है। देखिए ये जो देखिए फ्लिप्स है जो किया है उसने यहाँ पर टिक लगाया है। हम लोग जो है क्लिप को ऐसे कर सकते हैं। ये वेलक्रो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वेलक्रो है और वेलक्रो जैसे हो गया तो इसको ऐसे क्लोज कर दिए तो बच्चा मतलब ये सारे एक्टिविटीज हो गए। दिख रहा है सबको? यस जी मैम, दिख रहा है। हाँ, ये देखिए ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चॉक से ये तो एक बनाया हुआ है, हम लोग डिफरेंट कलर चॉक से हम लोग ऐसे घर पे ये भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे जिगजैग वॉक है, ऐसे या तो हम लोग का जो टेप होते हैं डिफरेंट कलर के टेप्स होते हैं उसको भी हम लोग घर पे लगा सकते हैं, या ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं या जिगजैग में लगा सकते हैं। तो बच्चों को वैसे चलने का एक्टिविटीज हम लोग बच्चे को करवा सकते हैं। सी ये नंबर्स है, सो नंबर्स ऐसे जो है ऐसे इस पे जंप कर रहा है, फिर 2 पे जंप कर रहा है, फिर 3 पे जंप कर रहा है, फिर 4 और 5 पे दोनों पैर उसके स्प्रेड हो जाते हैं, 2 में आ जाते हैं, फिर 6 में सिंगल हो जाता है। इसको कुछ हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, कुछ गेम बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे हिंदी कुछ गेम है इसका, ये ऐसे तो रेड कार्ड देकर उसको हम लोग बोलेंगे सीधीसी ये रेड कार्ड है, आपको रेड पे ही जाना है, तो बच्चा जो है यही रेड पे बच्चा जाएगा। सपोज बच्चे को येलो दे दिए हम लोग, तो येलो ऐसे जो है आप लोग चॉक पीसेस से आप लोग 2 लाइन 3 लाइन ड्रॉ कर ऐसे चॉक से भी आप लोग बना सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं। पेरेंट्स को ऐसे बनाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये जो है ट्विस्ट है, जैसे बच्चा ऐसे है फिर ट्विस्ट कर दिया, फिर इस हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। सी ये जो है ये पहले बच्चा बॉक्स के अंदर रख रहा है, फिर बॉक्स के बाहर रख रहा है, बॉक्स के अंदर रख रहा है, बॉक्स के बाहर रख रहा है, फिर यहाँ बॉल को जाकर पुश कर रहा है, लाइन पे ड्रॉ कर रहा है। इसको जो है आप लोग ऐसे तो ठीक बना नहीं सकते, चॉक से क्या कर सकते हैं आप लोग, चॉक से जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर जो है इसको जाकर पुश करना, तो बच्चा यहाँ से पूरा जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन से वॉक करेगा, फिर जाकर दीवार को पुश करेगा। तो ये पुशिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए, ऑटिज्म बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जो है कुछ भी या कुछ लकड़ी रख सकते हैं, लकड़ी रखकर जो है उसको बच्चा ऐसे ऐसे जो है क्रॉल कर जा सकता है, बिना टच किए क्रॉल करके जा सकता है। या आप लोग घर पे जो ईंट होते हैं ईंट भी रख सकते हैं, तो ईंट जो है रखेंगे तो ईंट में जो है क्रॉस करके बच्चा जाएगा। ऐसे अपने हिसाब से बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग घर पे करवा सकते हैं। तो ये जो थोड़े से एक्टिविटीज है, काउंटिंग एक्टिविटीज, हम लोग घर पे जो पुराने डब्बे होते हैं उससे ही हम लोग ऐसे एक्टिविटीज हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर 2 है, बच्चे को जो है 2 चीज निकालकर, ये तो ठीक है, इसमें कुछ डॉल्स रखी हुई है। हम लोग घर पे जो है बहुत सारे जैसे राजमा होते हैं, काबुली चना होते हैं या कंकर भी होते हैं, बाहर सकते हैं बच्चे को, और इसको बहुत सारे कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर में जो इजीली अवेलेबल है उससे ही हम लोग बहुत चीज हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये भी है, ये जो है बहुत सारे सी कलर पैटर्न्स हम लोग सिखा सकते हैं, सीधे ये कलर पैटर्न सिखा सकते हैं, या छोटे से जो व्हाइट चार्ट पेपर से हम लोग काट कर जो है शू बॉक्सेस, घर में तो शू रैक्स शू बॉक्सेस बहुत होती है, शू बॉक्सेस से हम लोग ये सब ऐसे मटेरियल्स हम लोग घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग मीडियम शॉर्ट, ये एक्टिविटी जो है आप लोग छोटे से लकड़ी है या कोई पेपर का टुकड़ा है उसको आप लोग ऐसे डालने के एनकरेज
कर सकते हैं, या छोटे छोटे पेपर पे छोटे छोटे ऐसे राउंड ऐसे काटकर उसमें 1 2 3 डालकर उसके छोटे पॉइंट्स टाइप्स के बनाकर उसको ऐसे हम लोग नंबर्स ऐसे भी हम लोग सॉर्टिंग सिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग बच्चों से हम लोग बनवा सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग बनवा सकते हैं बच्चों से। ओके, सो दिस इज हाउ आप लोग पेरेंट्स को एंकरेज कर सकते हैं आप लोग एक्टिविटीज बनाने के लिए। और आई थिंक इसमें कितने पेरेंट्स हैं, इसमें लगभग कितने कोई पेरेंट्स जुड़े हुए हैं इससे? मैम इसमें पेरेंट्स जुड़े हुए हैं काफी हद तक, और मोस्टली ज्यादातर प्रोफेशनल्स है, स्पेशल एजुकेटर और स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह जुड़े हुए हैं मैम। ओके ओके, कोई पेरेंट्स बता सकता है कि क्योंकि 1 साल के ऊपर तो हो गया है इस सिचुएशन को, पैंडेमिक सिचुएशन को, पेरेंट्स अगर से कोई शेयर करना चाहता है एग्जैक्टली क्या दिक्कतें हो रही है उनको, कोई अगर इफ एनी पेरेंट्स इज इंटरेस्टेड। सॉरी मैडम, अभी तो कोई पेरेंट इंटरेस्ट अभी नहीं शो किए हैं, शायद अभी प्रिपेयर नहीं होंगे क्वेश्चन के लिए। ओके ओके, एनीथिंग? हाँ बताइए। हाँ, मैं प्रगति बोलकर, मेरा बेटे का नाम प्रणव है। आयुष में अभी स्कूल ले रही हूँ मेरे बेटे के लिए। ओके, तो उसको प्रणव आई थिंक कब से आप ले रही है प्रणव को? मैडम ये दिसंबर से चालू हो गया उसको। ओके ओके, हाँ। तो उसको बोलने को नहीं आता मैडम, वो ऑटिज्म, उसको डिटेक्ट ऑटिज्म किया गया है। हाउ ओल्ड, कितना बड़ा है वो, एज क्या है उनका? हाँ 6 इयर्स है मैडम, 6 ईयर है वो। ओके ओके। तो अभी मैं आप जो बोल रहे थे डेली शेड्यूल फॉलो करो, सब बोल रहे थे, actually it will improve a lot in their particular treatment। मेरे को क्वेश्चन पूछना। आप एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से आप रिपीट कीजिए। हाँ, अभी आपने बोला उनको, वो बच्चों के लिए एक शेड्यूल रहना चाहिए। हाँ शेड्यूल, हाँ, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा ना उनको अगर हम करें? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आयुष से ही आई हूँ मैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद आयुष। हाँ ओके मैडम, ओके ओके। हाँ, सो आई वाज देयर इन आयुष, तो वहीं पर थी। then because I have been experimented these things, तो बच्चों में पेरेंट्स काफी बोले हैं, यू नो, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे पेरेंट्स जो है, कोई मैग्नेटिक थेरेपी हो गया, हो गया, बहुत सारे थेरेपी के लिए वो लोग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग एक डेली शेड्यूल करेंगे, उनके जो बिहेवियर्स है उस पर आप लोग कोशिश वर्क करेंगे, तो आपको किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक वो जो अब स्कूल को जाता है आता है, वो एक शेड्यूल फॉलो, थोड़ा मिस हो गया तो भी इरिटेट करेगा वो थोड़ा। हाँ हाँ, आई टोल्ड यू नो, वो लोग जल्दी चेंज को पसंद नहीं करते हैं। नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि डेली शेड्यूल विल चेंज अ लॉट, राइट? Definitely it will change. You will see, you can contact me, you will see, just try it for one or 2 months. It will take time, because उनको वो शेड्यूल फॉलो करना टाइम, अगर एक बार फॉलो कर दिए वो कंडीशन हो जाते हैं, जो डेली शेड्यूल वो है उनका एक कंडीशनिंग हो जाता है। See what हम लोगों को एक कंडीशनिंग होता है, see every morning we feel hungry and afternoon we feel hungry, night at same time we feel hungry, because our biological condition हो गया हम लोगों को। कोई लोग वो 2 ही टाइम खाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना अडेप्ट कर ले, वैसे उनका कंडीशनिंग हो गया। सो ऑटिज्म बच्चे भी जो है, अगर डेली शेड्यूल आप धीरे धीरे वो कंडीशन हो जाते हैं, तो कंडीशन होते हैं तो वो फॉलो करते। थोड़ा बहुत हम लोग उसमें चेंजेस भी कर दिए शेड्यूल में, तो वो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक हैबिट क्या है, एक शेड्यूल को फॉलो करना। हाँ, करेक्ट। ओके मैडम, आपका वैल्यूएबल वर्ड्स बहुत हेल्पफुल हो गया मेरे को, आप जो बताए। हाँ, डू दिस वन डेफिनेटली। वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर्स को स्कोप नहीं, आप इट इज डिफिकल्ट, आई नो, बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं,
but it will definitely help you. Yeah, madam. I will try that and I'll do my best. Okay. Okay. Thank you. All the best. हेलो हाँ बताइए। जी मेरे प्रॉब्लम है तो बेटा यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। हेलो you are not audible. Pranjali Gupta, you are not audible. सॉरी प्रांजलि गुप्ता जी, आप ऑडिबल नहीं हैं। Ganesh sir, do you want me to add something else or this is enough? सॉरी मैम, दिस इज अमित कुमार, ऑल्सो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। सॉरी, नमस्कार, नमस्ते मैम। मैम क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन गुंजन उपाध्याय जी जानना चाहती हैं कि 1-2 साल का बच्चा है बट उनमें सिटिंग बिहेवियर काफी इम्पेयर्ड है, बैठ करके बच्चा कोई भी काम नहीं करना चाहता है, तो कुछ एक्टिविटी जानना चाहती हैं कि क्या एक्टिविटी दी जा सकती है इन बच्चों में। ओके, आप ये देखिए, एक्टिविटीज अभी मैंने कहा है सॉर्टिंग एक्टिविटीज। इसको जो देखिए 2 साल के बच्चे को तो हम लोग रीडिंग राइटिंग नहीं सिखा सकते हैं, है ना। डोंट गिव हिम पेंसिल वर्क उसको मत दीजिए। 2 साल के ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है उसको, और ओनली इट इज हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, ओनली हाइपर एक्टिविटी मैम। तो हाइपर एक्टिविटी है तो अभी जैसे मैंने कहा है एक्टिविटीज को, अगर से वो बैठना नहीं चाहता है सो गिव हिम दिस स्टैंडिंग एक्टिविटी। इनिशियली स्टार्ट विथ स्टैंडिंग एक्टिविटीज। वो आपके साथ कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसको पहले आप एंकरेज कीजिए, देन यू कैन मेक हिम सिट। सो पहले, क्योंकि वो पहले आपकी बात सुने, आप जो बोल रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड करे, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, ये आप पहले उसको एंकरेज कीजिए एक्टिविटीज को। जैसे मैंने कहा है घर पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप उसको लेकर उसके साथ खेलिए। उसके साथ आप एक फ्लो टाइम एक्टिविटी है ग्रीन स्पैन ने दिया था स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और या स्पेशली फॉर दिस स्पेशल किड्स को भी हम लोग उसको ले सकते हैं। तो फ्लो टाइम, जैसे बच्चा सपोज जो एक्टिविटी कर रहा है, सपोज बच्चा एक कार लेकर उसके साथ खेल रहा है, सो इन्वॉल्व इन दैट इनिशिएटिव कम्युनिकेशन इन दैट ओनली। अगर से बच्चा कार ले रहा है तो आप दूसरा कार लीजिए, फिर उसके साथ आप भी उसके साथ खेलिए, जो वो कर रहा है वो भी आप कीजिए। तो क्या होता है, वो जो कर रहा है आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपके साथ वो इन्वॉल्व होना शुरू कर देगा। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट। आपको पहले ये एंकरेज करना, एक्टिविटीज ऐसे उसके साथ करना है ताकि आपकी इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करके। 2 साल का बच्चा जनरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, अगर वो हाइपर एक्टिव है या कोई ऑटिस्टिक फीचर्स है उस बच्चे में। थैंक यू सो मच मैम। समय के अभाव में हम सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सकते हैं, बट मुझे एक रिक्वेस्ट करना है, सारी पार्टिसिपेंट से गूगल फॉर्म डाल दिया गया है, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए कृपया ये गूगल फॉर्म को जरूर भरेंगे, अन्यथा उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो जानकारी दिया होम एक्टिविटीज के बारे में कि ऑटिज्म के बच्चों को हम कैसे उनकी अटेंशन को, उनकी राइटिंग एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनका कैसे डे शेड्यूलिंग और रूटीन्स के माध्यम से उनकी हाइपर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, ये काफी नॉलेजेबल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के सारे प्रोफेशनल्स इस वेबिनार को जो मैसेज में टाइप कर रहे हैं, सब लोगों ने इसको काफी तारीफ की है और काफी इसके बारे में गुड सेशन का लिख करके थैंक्स भी लिखा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। सीआरसी और सीआरसी स्टाफ की तरफ से मैं अमित कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैम। समय के अभाव में सॉरी सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आगे मैं धन्यवाद ज्ञापन करके इस प्रोग्राम को अंत करूंगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत जी का, जिनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हम पूरा कर पाए, और साथ में आज उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल करके उन्होंने इस प्रोग्राम को का स्टार्टिंग भी किया और ऑटिज्म के बारे में मार्गदर्शन भी दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिनका समय समय पे मिलता हुआ हमें मार्गदर्शन इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, पूरा करने में काफी हेल्पफुल रहा।
विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मैं आज की स्पीकर हमारी आदरणीय डॉक्टर जावड़कर कल्याणी मैडम का, असिस्टेंट प्रोफेसर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, जिनका मार्गदर्शन, आज का नॉलेज हम सभी पार्टिसिपेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, थैंक्स करता हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स, प्रोफेशनल्स और सारे पेरेंट्स का जो इस प्रोग्राम में जुड़े और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया, और साथ ही साथ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में प्रॉब्लम शेयर किया और कुछ सीखा आज के वेबिनार से। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे टेक्निकल टीम का, जिनके सपोर्ट के बिना हम ये वेबिनार कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही मैं सीआरसी के सारे अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहा है और इसी वजह से हम लगातार इस तरह के नॉलेजेबल वेबिनार को कंप्लीट कर पाए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्ते मैडम। तो टाइम के अभाव था, नहीं तो और अच्छा सेशन होता। यस मैम, बहुत अच्छा सेशन होता है टाइम शेड्यूल पे। जी मैम, बहुत, लेकिन आपका दिया हुआ जानकारी लोगों को बहुत पसंद आया है। अभी भी लोग मैसेज बॉक्स में आपके लिए थैंक्स लिख रहे हैं और नाइस सेशन अभी भी लिखते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैन आई लीव? यस मैम, यू कैन लीव मैम। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम। और सारे पार्टिसिपेंट्स भी अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।